आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अमेज नाउ कार्यक्रम के एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओम गंगणपतये नमः। 13 नवंबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के बीच आज चर्चा होगी ग्रहों की स्थिति पे। साथ में चर्चा होगी कौन से तीज त्योहार हैं। साथ में आज रोचक विषय योगिनी दशा के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। लेकिन सबसे पहले नवमंडल में ग्रहों की स्थिति। सूर्य और मंगल तुला में, शुक्र और केतु कन्या में, बुध वृश्चिक में, शनि कुंभ में, राहु मीन में, बृहस्पति मेष में। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इस सप्ताह 15 नवंबर 2023 को भातृ द्वितीया यानी भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। चित्रगुप्त पूजा भी इसी दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 नवंबर 2023 को लोक आस्था का पर्व छठ का त्योहार धूमधाम से सायंकाल अर्घ्य के साथ मनाया जाएगा। यह रहा तीज त्योहार। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, भूमि फ्लैट में निवेश के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कोई यात्रा बन सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से जहां तक हो सके बचें। वृष, व्यर्थ के तनाव हो रहे हैं, इसको दूर करें। कुंवारे लोगों के लिए विवाह के अवसर बन रहे हैं। मांगलिक कार्यों में सफलता का योग। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। मिथुन, अपनी भावनाओं को वश में रखें। वाहन का योग बन रहा है। साझेदारी में मनमुटाव हो सकता है। कोई यात्रा हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के योग। कर्क, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। व्यापार या नौकरी में सफलता के योग। कार्य संबंध कार्यस्थली पे सामंजस्य बनाकर रखें। धार्मिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं। साथ में आंखों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। सिंह, शासन या सरकारी नौकरी में सफलता के योग। व्यर्थ के तनाव से बचें। धन के अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापार में सफलता के योग। पारिवारिक मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करें। उदर रोगों से थोड़ा सावधान रहें। आइए, एक कॉलर हैं शशिभूषण सिंह जी बनारस से, उनसे बातचीत करते हैं। जी शशिभूषण जी, आपने अपना जन्म तिथि बताया 7 अप्रैल 1989, प्रातः 11:10। जन्म स्थान है वाराणसी। आपका प्रश्न है व्यापार में वृद्धि और सफलता कब तक। मानसिक तौर पे बहुत परेशान है। स्वास्थ्य लाभ कब तक। शशिभूषण जी, 7 अप्रैल 1989 सुबह 11:10 के अनुसार आपका लगन निकला मिथुन। राशि आ रही है मेष। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। आपका जहां तक प्रश्न है व्यापार वृद्धि का योग। निश्चित तौर पे आपकी कुंडली पर से गोचर से चांडाल योग 30 अक्टूबर को खत्म हुआ है। 23 नवंबर 2023 से आपके व्यापार के अच्छे दिन आ रहे हैं। साथ में मानसिक तनाव भी कुछ कम होगा। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको आप करें। एक रुद्राभिषेक कुश के जल से कराइए। साथ में एक अच्छा सा पन्ना दाएं हाथ की कनिष्ठिका में दिन बुधवार को चांदी की मुद्रिका में धारण करें। हरि कृपा।
आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। कन्या, व्यापार या धन मिलने का योग, क्रोधी स्वभाव से बचें, उदर रोगों से थोड़ा सावधान रहें, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, भूमि संपत्ति में अच्छे कार्य के योग बन रहे हैं। तुला, धार्मिक कार्य में भाग लेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पूजा पाठ में रुचि लेंगे, गृह में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। वृश्चिक, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, यात्राओं से लाभ है, शिक्षा क्षेत्र में विस्तार का योग, व्यापार या सर्विस के लिए उत्तम योग बन रहे हैं, किसी अजनबी से उधार के लेन देन से जहां तक हो सके बचें। धनु, व्यय को नियंत्रण में रखें, वाद विवाद से बचें, कोई चली आ रही परेशानी का अंत होने जा रहा है, सप्ताह के अंत में उपहार या धन लाभ के योग। आइए एक कॉलर हैं अमृता जी देवरिया से, उनको देखते हैं। जी अमृता जी, आपने अपना जन्म तिथि बताया 16 अप्रैल 1982, शाम को 16 बजे यानी शाम को 4 बजे। आपका प्रश्न है विवाह कब तक होगा, साथ में स्वास्थ्य की समस्या है कब ठीक होगा। अमृता जी, 17 अप्रैल 1982 के अनुसार आपका लगन निकला कन्या। लगन में ही शनि और मंगल विराजमान है, एक नीम ऊपर से करेला। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। आप निश्चित तौर पे इस समय स्वास्थ्य में मानसिक तौर पे बहुत परेशान हैं। स्वास्थ्य में उदर रोगों से भी थोड़ी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपकी राशि आ रही है मकर, श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा बृहस्पति में शुक्र चल रहे हैं। निश्चित तौर पे अगले साल 2 फरवरी 2024 से आपका विवाह का प्रबल योग शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य भी आपका 2 अप्रैल 2024 के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक रुद्राभिषेक कुश के जल से कराइए, साथ में एक लाजवर्त 8 से 9 रत्ती का दाएं हाथ की मध्यमा में धारण करें। हरि कृपा। आइए पुनः साप्ताहिक राशिफल। मकर, धन के मामले में कोई बड़ी सफलता मिलने जा रही है, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे, सम्मान में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य सफल होंगे। कुंभ, पिता के सहयोग से कोई बड़ा कार्य बनने जा रहा है, सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे, विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है, मानसिक तनाव से बचें, कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग। मीन, धार्मिक या मांगलिक उत्सव में भाग लेंगे, व्यापार या नौकरी में विस्तार का योग है, बौद्धिक क्षमता से किया गया कार्य सफल होगा। भूमि के क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं, किंतु हड्डियों के होने वाले रोगों से थोड़ा सावधान रहें, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम लोग बात करेंगे योगिनी महादशा के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। आइए, योगिनी महादशा के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आती हैं। मंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत आद्रा, चित्रा और श्रवण नक्षत्र आते हैं। पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं। धान्या योगिनी महादशा के अंतर्गत पुष्य, विशाखा और तद्विषा नक्षत्र आते हैं। भ्रामरी योगिनी महादशा के अंतर्गत आश्लेषा, अश्विन और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। भद्रिका योगिनी महादशा के अंतर्गत भरणी, मघा, ज्येष्ठा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। उल्का योगिनी महादशा के अंतर्गत कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, मूल और रेवती नक्षत्र आते हैं।
सिद्धा योगिनी महादशा के अंतर्गत रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते हैं। संकटा योगिनी महादशा के अंतर्गत मृगशिरा, हस्त और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आते हैं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।